आज हम एक रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म देखेंगे जिसका नाम है सोल्जर बॉय। फिल्म शुरू होती है रशिया में, जहां एक परिवार नदी के पास अच्छा समय बिता रहा है। छोटे बच्चे का नाम सर्गी है जो झाड़ पर चढ़कर खेल रहा होता है। अचानक जर्मन फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं। बच्चों की मां छुपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का सर्गी बिल्कुल नहीं डरता और अपनी बैचकी से प्लेन पर हमला कर देता है। वो प्लेन्स को मार गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो उसका परिवार गायब हो चुका है। तभी डर कर सर्गी का सपना टूटता है और वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर नॉक करता है। सर्गी को लगता है कि उसकी माँ आई होगी, लेकिन अंदर एक पड़ोस की महिला आती है जो बिल्कुल डरी हुई है। वो सर्गी को जिंदा देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। सर्गी को कुछ समझ नहीं आता। वो अब भी कहता है कि वो उसकी माँ के आने का इंतजार कर रहा है। महिला बताती है कि जर्मन फौज ने गांव पर हमला कर दिया है और उसे यहाँ से भागना होगा। कुछ सोल्जर्स सर्गी के घर के तरफ आने लगते हैं। महिला सर्गी को खिड़की से बाहर भगा देती है। जब वो खुद बाहर जाने वाली होती है तभी एक सोल्जर उसे गोली मार देता है। 6 साल का सर्गी अकेले भाग जाता है। अब उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं बचा। वो दूर से देखता है कि उसके पूरे गांव को जर्मन सेना ने जला दिया है। वो दुखी होकर कुछ देर अपनी माँ को पुकारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल पहुँच जाता है। वो जंगल में खो जाता है तो डर कर अपनी माँ को फिर से आवाज लगाने लगता है। अगले दिन वो एक नदी किनारे जाकर पानी पीने लगता है। वहाँ कुछ जर्मन सोल्जर्स उसके तरफ आ जाते हैं। सर्गी उन्हें देख लेता है और तेजी से पेड़ों में जाकर छुप जाता है। झाड़ के पास एक सांप आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलता और ना ही एक आवाज करता है। उसे सांप से ज्यादा तो सोल्जर्स का डर है। सोल्जर्स नदी किनारे खाना खाकर चले जाते हैं। सर्गी उनका बचा कुचा खाना खाकर रात गुजार लेता है। दूसरे दिन दिखाते हैं कि सर्गी बहुत थक चुका है। 2 दिन से उसे ढंग का खाना नहीं मिला है और वो लगातार चलता जा रहा है। वो लड़खड़ा कर गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर चलने लगता है। रास्ते में उसे जंगली फ्रूट दिखता है तो वो उस पर टूट पड़ता है। तभी उसके पीछे एक बड़ा धमाका होता है जिससे वो पलटकर गिर जाता है। थके हुए हालत में बच्चे को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। ऐसे हालात में भी वो बहादुरी दिखाता है और चिल्लाता है कि उसके पास एक राइफल है और वो किसी से नहीं डरता। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। फिर हमें रशियन आर्मी बेस दिखाया जाता है, जहां कमांडर कुज़नेट्सोव अपने सोल्जर्स का इंतजार कर रहा है। सोल्जर्स सर्गी को अपने साथ लाते हैं जो बेहद कमजोर और घायल है। जब सोल्जर्स बताते हैं कि वो रशियन है तो बच्चे को अच्छा महसूस होता है और वो उन्हें अपना नाम बताता है। सोल्जर्स उससे कुछ देर बात करते हैं तो उन्हें सर्गी बहुत पसंद आता है। वो लोग उसे खाना खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। यहाँ तक कि खड़ूस कमांडर भी बच्चे का ध्यान रखता है। कतिया नाम की नर्स, जो कि फिल्म की हीरोइन है, बच्चे का इलाज करती है और उसे भी सर्गी से लगाव हो जाता है। सर्गी उसे अपने पेट पर टैंक की तस्वीर बनाने को कहता है क्योंकि बड़ा होकर उसे भी सोल्जर बनना है। सर्गी कमांडर की गन देखकर खुश हो जाता है। कमांडर बच्चे से काफी घुल मिल चुका है। वो पिस्तौल की गोलियां निकालकर सर्गी को खेलने दे देता है। सर्गी उसे पेट पर बनी टैंक की ड्राइंग बताता है और कहता है कि बड़े होने पर उसे भी फौजी बनना है। अब सर्गी की तबीयत ठीक हो चुकी है। नर्स कमांडर से कहती है कि बच्चे को सोल्जर्स के साथ ही रहने दे, लेकिन कमांडर मना कर देता है। उसे लगता है कि ये बच्चे के लिए खतरनाक होगा और बच्चे की सही जगह अनाथ आश्रम है। सभी सोल्जर्स फ्री टाइम में आकर सर्गी से मिलते हैं। वो उसके लिए खाना लाते हैं। कोई उसे अपनी दूरबीन से खेलने देता है तो कोई कुछ और। एक दिन एक और सोल्जर जाकर कमांडर से कहता है कि बच्चे को उनके साथ ही बेस पर रहने दे। सोल्जर्स बच्चे के काफ़ी करीब आ चुके हैं और उसे अपना ही मानते हैं। वो कहता है कि बच्चे के वजह से वॉर का डिप्रेशन भी कम हो रहा है, लेकिन कमांडर को अब भी यही लगता है कि बच्चा अनाथ आश्रम में ही सेफ होगा। अगली सुबह जर्मन हमला कर देते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सर्गी को अनाथ आश्रम लेकर जाने आती है। कमांडर सर्गी को ये बात बताता है और गिफ्ट में एक लकड़ी का बना पिस्तौल दे देता है। बच्चा कमांडर के गले लगकर कहता है कि उसे कमांडर के जान की फिक्र होती है। ये सुनकर कमांडर पिघल जाता है और उसे अनाथ आश्रम नहीं भेजता। वो सर्गी को गोद ले लेता है और सोल्जर्स के साथ रहने को कहता है। रात में सोल्जर्स बच्चे के लिए एक छोटा सोल्जर यूनिफॉर्म बनवाते हैं। सर्गी के साथ रहने से सोल्जर्स के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कमांडर सर्गी को जगाकर यूनिफॉर्म दे देता है। वो यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश होता है और यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। सारे लोग उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहने लगते हैं। तभी जर्मन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर देती है। सोल्जर्स बच्चे को जल्दी से छुपा देते हैं।
एयर स्ट्राइक से काफ़ी सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। सर्गी घायल सोल्जर्स की मदद करना चाहता है और वो उन्हें पानी लाकर पिलाता है। एक सोल्जर उसे अपनी फैमिली से आया खत पढ़ने को कहता है क्योंकि वो जंग में अंधा हो चुका है। बच्चे को उसकी मदद तो करना है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता, तो वो लेटर लेता है और कुछ भी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि घर पर सोल्जर की गाय ठीक है। सोल्जर कहता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है, तो बाकी सोल्जर्स उसे रोकते हैं और कहते हैं बच्चे की कहानी मज़ेदार है, उसे बोलने दो। बच्चा सबके लेटर्स पढ़ता है और ऐसी ही कहानियाँ सुनाकर उनका मनोरंजन करता है। इसके बाद नर्स और कमांडर को बात करते दिखाते हैं। लगता है दोनों में प्यार पनप रहा है, लेकिन दोनों भी प्यार का बयान नहीं करते। अगले सीन में सर्गी कमांडर से कहता है कि उसे भी बटालियन में कोई पोस्ट दे दे। कमांडर कुछ कहता उससे पहले उनके सामने एक तबाह हुआ बंकर आता है। कमांडर बच्चे को सिखाता है कि मरे हुए सोल्जर्स की रिस्पेक्ट में उन्हें हमेशा अपनी टोपी उतार देनी चाहिए। अगले दिन बच्चा कमांडर से कोई मिशन देने को कहता है। कमांडर उसे सोल्जर्स में लेटर बांटने की जिम्मेदारी देता है। वो काम खत्म करने के बाद सोल्जर्स के साथ डांस करने लगता है। सर्गी घूमते घूमते अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। वो ऐसे ही नज़ारे ले रहा होता है, तभी उसे घासियों में एक पैर हिलता दिखता है। वो प्लेटून के पास भागकर वापस आता है और सोल्जर्स को बताता है जो उसने देखा। उन्हें बच्चे पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार चेक करने चले जाते हैं। घासियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें 2 जर्मन स्पाइस छुपे मिलते हैं। स्पाइस को अरेस्ट कर लिया जाता है और बच्चे की वाहवाही होती है। रात में कमांडर सर्गी को अडॉप्शन के लीगल पेपर्स बताता है। अब वो ऑफिशियली कमांडर का बेटा बन चुका है। सर्गी जानता है कि कमांडर और नर्स एक दूसरे को चाहते हैं, तो वो कमांडर को उसके साथ भिड़ाने लेकर जाता है। तभी वो देखते हैं कि नर्स कत्या किसी और ही सोल्जर से बात कर रही है और गलत सोच लेते हैं कि उनका कुछ चक्कर चल रहा होगा। तभी जर्मन्स बेस पर फिर से अटैक कर देते हैं। इस बार सर्गी सोल्जर्स की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। वो फ्रंटलाइन पर गोलियां पहुंचाने लगता है। सोल्जर्स उसे बंकर में वापस जाने को कहते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। वो बंकर में वापस आता है तो देखता है कमांडर बहुत परेशान है क्योंकि कर्नल के साथ चल रही फोन कॉल कट चुकी है। एक सोल्जर को टूटा कनेक्शन ठीक करने के लिए भेजते हैं। सर्गी सोल्जर का पीछा करता है तो देखता है कि उसे गोली लग गई है। वो मरते सोल्जर को वायर कैसे जोड़े पूछता है और पता चलने पर खुद ही बना देता है। फोन लाइन चालू हो जाती है और मदद के लिए बैकअप बुलाया जाता है। बच्चे की वजह से आज सबकी जान बच जाती है। फिर हमें नदी के पास कमांडर और नर्स कटिया बात करते दिखते हैं। कमांडर अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सर्गी की माँ बनने को कहता है। कत्या बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले एक सोल्जर आ जाता है और कमांडर से कहता है कि उन्हें बेस छोड़कर जाना होगा। अगले ही दिन सोल्जर्स एक नए बेस की ओर चल पड़ते हैं। सड़क पर बिछी माइंस की वजह से उनकी गाड़ियों में ब्लास्ट होते हैं। कमांडर को भारी चोट आई है और धमाके में कई सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। सर्गी रो कर कमांडर को गले लग जाता है। वो जख्मी लोगों को उठाकर फिर से नए बेस की तरफ जाने लगते हैं। नए बेस पर पहुंचकर वो लोग कमांडर के बॉस जनरल से मिलते हैं। जनरल बच्चे की बहादुरी की तारीफ करता है और कमांडर को ऐसा होनहार बच्चा मिलने पर बधाई देता है। अगले दिन इनके प्लेटून को वीरता सम्मान दिया जाता है। सर्गी हमेशा देश की सेवा में रहने का वादा करता है और उसे भी आर्मी बैच दिया जाता है। एक रात उनके बेस पर भारी हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सर्गी अपने फंसे पिता के लिए रोने लगता है। तभी सोल्जर्स आकर कमांडर को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्गी जख्मी कमांडर से मिलता है। सर्गी के भी हाथ कमांडर को बचाते समय जल गए थे। बच्चा कमांडर से कभी जुदा नहीं होना चाहता और अब आर्मी ही उसका परिवार है। आखिरी सीन में प्लेटून को एक नए बेस पर जाते दिखाते हैं। बैकग्राउंड वॉइस बताती है कि सर्गी स्टालिनग्राड वॉर में भी शामिल था और वो प्लेटून के साथ जंग पर पोलैंड भी गया। सर्गी को दुनिया का सबसे छोटा सोल्जर माना जाता है। उसकी लेजेंडरी कहानी आज भी रशिया में बड़ी मशहूर है। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़िया मूवीज़ आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।